वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का, वो है पोलाइट वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मतलब ये दोस्तों कि बेसिक इंग्लिश में यही होता है कि दोस्तों मतलब हम कम नीचे वाले हिस्से को पहले समझें। हमें एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए पहले हमें नीचे तबके का जो इंग्लिश होता है वो सीखना ज़रूरी होता है। मतलब कि जैसे मान लिया कि हमने एक पेड़ लगाया, ओके, तो पेड़ में फल कैसे लग जाएगा दोस्तों? पेड़ में फल तब लगेगा जब उसका जड़ मजबूत होगा, है कि नहीं? अगर उसके जड़ में भरपूर सब कुछ रहेगा तब जाके वो तो बड़ा होगा तब जाके फल देगा। अगर उसका जड़ ही कमज़ोर हो जाए, उसका अगर जड़ कमज़ोर हो जाएगा तो क्या वो पेड़ बड़ा हो पाएगा? नहीं दोस्तों, पेड़ बड़ा हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम अपनी जड़ को मजबूत पहले कर लें, तब जाके हम एडवांस इंग्लिश सीखेंगे। अभी बेसिक इंग्लिश सीख लेते हैं, फिर जाके एडवांस इंग्लिश सीख लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम आप लोगों के लिए जो है बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स लेके आए हैं 20 डेज़ का, जिसमें से डे 1 और डे 2 हमने पढ़ लिया। डे 1 में पढ़ा था ग्रीटिंग वर्ड्स, एक्स्ट्रा जो भी था वो पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट डे वाला तो आप जाके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और डे 2 वाला भी उसमें भी पढ़े, तो डे 2 वाला भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हमारा क्लास है डे 3 है, मतलब बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का तीसरा दिन आज हमारा है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पोलाइट वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों पोलाइट वर्ड्स क्या होता है? शिष्टाचार जिसको हम लोग कहते हैं, विनम्रता से बातें करना, किसी के साथ मिले तो कैसे बात की, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना है। दोस्तों अपनी पर्सनालिटी जो है उससे ज़्यादा होता है क्या? सेल्फ पर्सनालिटी, मतलब अपना खुद का जो है ना, मतलब कि खुद का वैल्यू बनाना। मतलब किसी हम मान लेते हैं कि 5-6 लोगों के बीच में है, ओके, तो वहाँ अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं दोस्तों? अगर जब मान लें किसी के पास गए मिलने के लिए, सपोज दैट किसी के पास गए मिलने के लिए, तो वहाँ पे जाने के बाद अपना वैल्यू कैसे मतलब बढ़ाएं, उससे अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं कि भाई। तो दोस्तों अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दोस्तों इसी पोलाइट वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं हम, यानी कि शिष्टाचार का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है भाई, ये मतलब कि जो है बंदा अच्छा है, अच्छा बंदा है, सही काम करेगा, ऐसा वैसा दिस टाइप बोल सकता है, वो आपके बारे में अच्छा मतलब पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए हम पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ओके, और दूसरा रहा एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो दोस्तों ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या है कि मतलब अचानक कोई चीज़ हो जाना, अचानक किसी चीज़ का खबर मिल जाना, अचानक कोई चीज़ हमें मतलब दिख जाना, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। मतलब ये समझना, अचानक अकस्मात कोई चीज़ घटना, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, यानी एक्सक्लेमेशन होते हैं ना, उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ओके, और हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, मतलब उसका उच्चारण कैसे करना है दोस्तों, इस तरह के वर्ड्स का उच्चारण, मतलब इस तरह के वर्ड्स का उच्चारण कैसे करना है, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, मतलब इसका मेन प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, जो इसका मेन प्रोनाउंसिएशन है उसको कैसे करेंगे, एंड है उसके बाद फ्रेजेस। तो फ्रेजेस यहाँ पे हमने 27 फ्रेजेस लिखे हैं, इसमें सबका अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है, किस तरह से किसको कैसे और कब बोलना है, इसको हम बारीकी से जानेंगे दोस्तों। तो ये सब सबसे पहले सीखेंगे पोलाइट वर्ड्स, फिर सीखेंगे मतलब कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, और फिर सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड फिर सीखेंगे फ्रेजेस। तो दोस्तों पोलाइट वर्ड्स में हम 2 तरह के वर्ड्स आज लेके आए हैं, एक तो अलो मी एंड दूसरा लेके आए हैं आफ्टर यू। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 20 डेज तक चलने वाला है दोस्तों बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। हम अपना जड़ मजबूत करेंगे 20 डेज में, उसके बाद हम एडवांस इंग्लिश लेके आएंगे, स्पीकिंग इंग्लिश लेके आएंगे, जो कि हमें इंग्लिश बोलने में आसानी होगा। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए हमें बहुत सारा कुछ, हमें इसके लिए ये सब सीखना ज़रूरी होता है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर ये सब का ध्यान रहेगा, ये सब का ज्ञान रहेगा, ये सब का हमें नॉलेज रहेगा, तो दोस्तों हम इंग्लिश फटाफट बोल सकते हैं। ओके, इंग्लिश बोलने में कोई तरह का परेशानी हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों को, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हमें ना तो वोकैबुलरी याद करने से हो जाएगा, ना ही हमें वोकैबुलरी याद करने से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ना ही ग्रामर मजबूत कर लेने से इंग्लिश बोल सकते हैं, ना ही ट्रांसलेशन जो है 1 लाख 1.5 लाख याद कर लेने से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों हमें क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। इंग्लिश में बात करना पड़ेगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी रह रहे हैं उसके साथ हमें इंग्लिश में बातचीत करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिना देरी के हम करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। गाइस आई एम एमडी तसव्वुर, एंड आज का जो क्लास हमारा है सबसे पहला लेते हैं क्या चीज़ का, पोलाइट वर्ड्स, यानी कि डे 3 जो हमारा है सबसे पहला पोलाइट वर्ड्स। और पोलाइट वर्ड्स में लेते हैं सबसे पहले अलो मी एंड आफ्टर यू का। तो अलो मी में क्या होता है, देखिए, किसी से इजाज़त मांगना, किसी से अनुमति लेना, किसी चीज़ का अनुमति लेना, उस तरह से कहते हैं अलो मी। जैसे हम कहते हैं ना कि अब कोई आए हमारे पास तो कहते हैं अलो मी टू से, मतलब हमें
5-6 लोगों के बीच में बैठे हैं, उसमें हमें कुछ बोलना है तो क्या कहेंगे, कुछ इससे इजाज़त लेना तो पड़ेगा ना, उसे परमिशन तो लेना पड़ेगा ना, उसे हमें क्या बोलते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा ना दोस्तों, इसीलिए अलाउ मी का यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट वाला क्या है, अलाउ मी टू कैरी योर बैग। अब देखिए कोई जो है हमारा, मान लें हमारा अतिथि या फिर हमारा मेहमान या हमारे गेस्ट ही आया हमारे घर पे, तो बैग वगैरह लेके आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, मुझे बैग दे दीजिए मैं लेके जाता हूँ। तो उसको कैसे बोला इंग्लिश में, अलाउ मी टू कैरी योर बैग, मतलब मुझे आपका बैग उठाने की इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए, ताकि मैं आपका बैग उठा के लेके जा सकूँ। ओके, तो अलाउ मी टू कैरी योर बैग, अगर इस तरह के सेंटेंस को बोलना है। फिर क्या है, अलाउ मी टू से, अब देखिए 4-5 लोग बैठे हैं साथ में, ओके, कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब बातचीत कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करने के दौरान क्या होता है, वो भी बोला, वो भी बोला, वो भी बोल रहा है, सब बोल रहा है, तो हमारी बारी नहीं आ रही है, हम अपना मतलब वेट कर रहे हैं, भाई हम भी बोलेंगे। तो अपना वहाँ पे जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं अलाउ मी टू से, मतलब हमें बोलने की इजाज़त दीजिए, मतलब बोलने की इजाज़त दीजिए, हमें बोलने की इजाज़त दें ताकि हम भी कुछ कहें, हमें कहने की इजाज़त दें ताकि हम भी कुछ कहें। तो उसको इंग्लिश में बोलना है अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, मुझे कहने की इजाज़त दें, अलाउ मी टू से, मुझे कहने की इजाज़त दें। उसके बाद विल, नाउ अलाउ मी टू गो। अब देखिए किसी के घर पे जाते हैं मेहमान के बनने के, या फिर किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो बातचीत कर लेते हैं ना, तो फिर हम क्या कहते हैं, मुझे जाने की अब इजाज़त दीजिए, मुझे देर हो जाएगी, एटसेट्रा, इस तरह के बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो दोस्त इस तरह के बातें को जो है कैसे कहना है, वेल, अच्छा अब बातचीत खत्म हो गया, बोलेंगे वेल, अच्छा अब क्या बोलेंगे, नाउ अलाउ मी टू गो, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, तो हो गया अलाउ मी टू गो, अलाउ नाउ अलाउ मी टू गो। तो इस तरह के सेंटेंस को हमें बोलना है अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अलाउ मी का यूज़, ताकि ये कहे कि बंदा जो है मतलब कि फालतू बंदा नहीं है, थोड़ा काम का बंदा है, तो ये अपना मतलब ये इस तरह के बातें करता है। और हाँ दोस्तों, अपने बड़ों के साथ, दूसरों लोगों के साथ इस तरह की बातें करेंगे तो हमें चाहने भी लगेगा, अपना मतलब चाहत भी बढ़ाने लगेगा। हाँ बंदा ठीक ठाक था तो उसके साथ हम अच्छा फाइनल मतलब डील करेंगे। ओके, तो इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। अब क्या है, आफ्टर यू, तो दोस्तों आफ्टर यू बहुत मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आफ्टर यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पोलाइट वर्ड्स में। अब कैसे, देखिए सपोज दैट हम क्या, अभी जो रूल चल रहा है मतलब 2015 से क्या चल रहा है कि महिला को ज़्यादा मतलब ये दिया जाएगा, है कि नहीं। तो सब जब भी वो कुछ होता है तो क्या कहते हैं, महिला पहले, यानी कि पहले आप कहते हैं ना, पहले आप, तो पहले आपको क्या कहेंगे, फर्स्ट यू नहीं कह सकते हैं। मतलब मान लिए अगर 2 लोग जा रहे हैं किसी कहीं पे घूमने के लिए, तो अगर किसी गेट के अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है, किसी गेट के अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए अगर मान लिया हम पिछले मतलब कि अपने दोस्त को बोलेंगे आप पहले जाइए, तो उसको पहले यू नहीं कहेंगे, फर्स्ट यू, ऐसे नहीं कहेंगे। या फिर अगर कहीं पे बैठ रहे हैं तो बैठने के लिए फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, ऐसे मतलब खा रहे हैं तो ऐसे नहीं, फर्स्ट यू ऐसे नहीं कहेंगे। तो दोस्तों तो फर्स्ट यू नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, वहाँ पे हमें बोलना है आफ्टर यू। सपोज दैट किसी गेट के अंदर जा रहे हैं 2 लोग, हम जा रहे हैं और हमारा एक फ्रेंड है, तो बोलेंगे आफ्टर यू, मतलब पहले आप जाइए फिर मैं आपके बाद आऊँगा, आपके पे मतलब पहले, मतलब उसको ये समझे कि उसको हम इज्जत दे रहे हैं, उसको क्या कर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि पहले आप जाइए उसके बाद मैं आऊँगा, पहले आप फिर मैं। तो इस तरह के कह सकते हैं आफ्टर यू, यानी आपके बाद। तो यहाँ पे आफ्टर यू का मीनिंग आपके बाद नहीं होता है, पहले आप होता है। ओके, आफ्टर यू का मीनिंग मतलब कि आपके बाद नहीं होता है, यहाँ पे आफ्टर यू का मीनिंग क्या होता है, पहले आप फिर मैं। ओके, अब कोई पे बैठ रहे हैं तो बैठने के लिए क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब 2 लोग हैं ना, तो जब बैठने लगेंगे तो बोलेंगे ना सिट डाउन, तो हम लोग बैठेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, आफ्टर यू। आप पहले बैठ जाइए फिर मैं बैठ रहा हूँ, आफ्टर यू। आप पहले खा लीजिए फिर मैं खा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं। मतलब ये कि अगर खाने के लिए बोले तो आफ्टर यू ईट, आफ्टर यू ईट, मतलब आफ्टर यू पहले आप खाइए, मैं उसके बाद मैं खा लूँगा। ओके, तो दोस्तों अलो मी एंड आफ्टर यू ये था पोलाइट वर्ड्स। 2 तरह के वर्ड्स आज लेकर आए थे। तो अलो मी का यूज भी हम मतलब अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एंड आफ्टर यू का यूज किसी को इज्जत देने के लिए कर सकते हैं, आफ्टर यू फिर मैं जाऊँगा। मतलब किसी दूसरे शख्स के नज़र में, किसी दूसरे लोग की नज़र में अपनी इज्जत को कैसे बढ़ाना है, अपना रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाना है, इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करके। ओके दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करके, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करके हम अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। मतलब ये अलो मी और आफ्टर यू का यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। अब देखिए हमने कहा था ना, अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था एक्सक्लामेटरी वर्ड्स क्या होते हैं, कि अचानक किसी चीज़ का जो है हमें खबर मिल जाना, अचानक कोई चीज़ घट जाना, उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी। सपोज दैट व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। अब कोई सरप्राइज देता है दोस्तों, तो सरप्राइज तो क्या अचानक ही मिलता है ना, सरप्राइज अचानक, अब तुम्हें बता तो नहीं दो देगा। अब मान लिए कि किसी का बर्थडे है,
तो बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है डब्बा खोल के लीजिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। या फिर आप कोई क्या बोलते हैं, कोई बड़ा काम कर लिए तो आपको मतलब सरप्राइज देगा लोग दोस्तों। तो इस तरह के दोस्तों सरप्राइज जो है अचानक ही होता है। सरप्राइज कैसे होता है? अचानक ही होता है, तो अचानक के लिए ही होता है। हाँ, तो व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य है, कितना अच्छा आश्चर्य है। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। व्हाट ए शेम, कितनी शर्म की बात है। कहते हैं ना कोई गलत काम कर दिया, कोई कुछ गलत बोल दिया तो कहते नहीं व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है यार। इस तरह के बातें काहे कहते हो, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, शर्म से डूब के मर जाओ, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। और व्हाट एन आइडिया, अब कोई हमें विचार दे रहा है, किसी काम के बारे में हमें आइडिया दे रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है उससे पूछें कि थोड़ा हमें सजेशन दीजिए, तो हमें आइडिया दिया, तो उस आइडिया क्या कहते हैं, व्हाट एन आइडिया। अगर अच्छा आइडिया है तो कितना बढ़िया विचार है, कितना बढ़िया सुझाव है, इस तरह से कहते हैं ना व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। व्हाट अ नॉनसेंस, अब देखिए ये व्हाट अ नॉनसेंस, अब देखिए 4-5 लोग बैठे हैं, इसमें किसी तरह का मतलब हर तरह का बातें होते रहता है दोस्तों के बीच में, है ना। 2-4 दोस्त अगर साथ में बैठे हो ना तो उसमें फालतू बातें होगा ही होगा। अगर कोई ऐसी बात बोल दो ना जो बहुत ही खराब हो, बहुत ही जो है ना हमारे लिए मतलब ये समझो कि दिमाग से बाहर हो, इस तरह के से मतलब सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, मतलब इस तरह के सेंटेंस को बोलने के बाद अगर उसको जवाब देना है कि भाई कैसे कितना बकवास कर रहे हो, तो क्या कहेंगे, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है ये, क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस। या फिर कोई गलत काम कर दिए तो व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास, कोई गलत बात बोल दिए तो व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है कि नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को बने व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है। अब alas इट कांट बी, alas इट कांट बी, अफसोस ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी। अब देखिए कोई मर जाता है या फिर किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गया, किसी को कुछ हो गया, तो कहते हैं ना अचानक से हो जाता है, अचानक से हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस को कहेंगे अलास इट्स कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा क्यों हो गया, इट्स कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। अब अगला जो है कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट। अब देखिए कोई आदमी किसी काम को कर लिया तो उसको बधाई देने के लिए कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी एक तरह का बधाई जो है आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि आश्चर्य था उसे कि भाई ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर लिया तो आश्चर्य बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो तुमने कर लिया। ब्रावो, दैट वाज करेजियस, शाबाश वो साहसी था। एंड इट्स स्कैरी, इट्स स्कैरी, यह कितना डरावना है, यह डरावना है, इट्स स्कैरी, यह डरावना है। यम्मी, यू शुड टेस्ट, स्वादिष्ट, आपको चखना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स। तो दोस्तों ये है प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, कहाँ पे रहेगा तो कैसे करेंगे, ओके। इस तरह के सेंटेंस को दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि BAR CAR CAST FAST एंड LAST PART PAST STR, इस तरह के सेंटेंस को लिखे हैं। तो अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 2 कॉन्सोनेंट हैं और दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में अगर हमारा वोवेल ए है, कॉन्सोनेंट है, इधर भी कॉन्सोनेंट इधर भी कॉन्सोनेंट, दोनों के बीच में वोवेल पड़ गया बेचारा, तो उस समय जो उसका उच्चारण करेंगे तो लंबा कर BAR बार, क्या पढ़ेंगे BAR बार, जिसको कहते हैं छड़, है ना, छड़ लोहा वगैरह। CAR कार, कार कार, CAR कार, CAST कास्ट, CAST कास्ट, LAST लास्ट, PART पार्ट, PAST पास्ट एंड FAST फास्ट, STAR स्टार। ओके दोस्तों, एंड इसका मीनिंग भी लिख चुके हैं। BAR का होता है छड़, कार मिस कार, कास्ट मिस सांचा, फिर फास्ट मिस उपवास, लास्ट मिस आखिरी, पार्ट मिस हिस्सा, पास्ट मिस भूतकाल, स्टार मिस ताड़ा एंड ऑल। अब देखिए एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सेंटेंस में मतलब किसी वर्ड में वोवेल के जस्ट बाद डबल एल आता है तो उसका उच्चारण औ होता है। जैसे ए डबल एल को पढ़ते ऑल नहीं पढ़ सकते, ऑल क्या पढ़ेंगे ऑल, ए डबल एल को पढ़ेंगे ऑल, बी ए डबल एल को पढ़ेंगे बॉल, सी ए डबल एल को पढ़ेंगे कॉल, डी ए डबल एल को पढ़ेंगे डॉल एंड इस तरह के सेंटेंस लिखे हैं। बी ए एल डी को क्या पढ़ा जाएगा बॉल्ड, बी एल डी को बॉल्ड, बाल्ड नहीं पढ़ेंगे, बी ए एल डी को पढ़ेंगे बॉल्ड, बॉल्ड, बी ए एल डी बॉल्ड, बॉल्ड मीन्स होता है गंजा एंड BALL बॉल, CALL कॉल, HALL हॉल एंड SALT इसको क्या पढ़ेगा साल्ट, नहीं साल्ट इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, इसको पढ़ा जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्ट, क्या पढ़ेंगे SALT सॉल्ट, GALL गॉल, TALL टॉल, WL की वॉक,
वॉक की नहीं पढ़ेंगे, वॉक वॉक, WL की वॉक, वॉक में से होता है चलना, WALL वॉल। इस तरह के सेंटेंस को प्रोनाउंसिएशन दोस्तों कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, ओके। अब ए का उच्चारण जब ए और कैसे होगा, तो दोस्तों अगर किसी वर्ड में दो ठो कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, दोनों के बीच में पड़ गया ए, और बीच में पड़ा है ए वो जो कि वोवेल है, और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आता है, वोवेल ई आता है, तो वहां पे उच्चारण ए और क्या आता है, जैसे कि CARE, तो यहाँ पे हमारा ये भी कॉन्सोनेंट है और सी भी कॉन्सोनेंट है, दोनों के बीच में पड़ गया ए वोवेल, उसके से लास्ट में बचा है ई, तो इसको पढ़ा जाएगा एयर, तो CARE पढ़ेंगे केयर। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, दोनों के बीच में पड़ गया वोवेल और लास्ट में है ई, तो हो जाएगा डेयर, FARE फेयर, SHARE शेयर, BARE बेयर, HARE हेयर, PRE PARE, तो यहाँ पे देखिए पी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में पड़ गया ए, लास्ट में लगा है ई, क्या हो गया प्रीपेयर, WARE वेयर। ओके दोस्तों, तो ये था कि वोवेल ए का उच्चारण कब ए करेंगे एंड कब आ करेंगे, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड को उच्चारण ने कर चुके हैं। अब है फ्रेजेस, क्या है फ्रेजेस, हम फ्रेजेस लेके आए आप लोगों के लिए कि फ्रेजेस जो है ना दोस्तों, फ्रेजेस एक पूरा सेंटेंस नहीं है, अपना टाइम बचाने के लिए फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, मतलब ये कि छोटी से छोटी बात को समझाने के लिए फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा इसमें ना तो तुम्हें ना ही तुम्हें वर्ब दिखेगा, ना ही क्या बोलते हैं, ना ही कभी कभी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ना ही कुछ भी नहीं, तो फ्रेजेस ऐसा ही होता है ना, तो उसमें हमें वर्ब का पता रहता है, ना ही हेल्पिंग का, ना ही मेन वर्ब का, ना ही कुछ और चीज़ का, तो डायरेक्ट उसका यूज किया जाता है, इसीलिए उसको कहा था फ्रेजेस। तो हम यहाँ पे 27 फ्रेजेस लिखे हैं, उसको बारी बारी से समझेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला है एब्सोल्युटली। अब क्या है, कोई हमसे पूछ रहा है क्या ये सही है, तो बोलेंगे एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली रॉन्ग बिल्कुल गलत, है कि नहीं। एब्सोल्युटली का यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ओके। एंड ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी वेल। अब कोई पूछ रहा है यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करें ना करें, मजबूरी है, तो वहां पे बोलना ऑल इज वेल, मतलब ऑल इज बी वेल, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप धीरज तो रखिए, आप मतलब सब्र तो कीजिए, आप सब कुछ अच्छा होगा, ऑल विल बी वेल, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, एनीथिंग न्यू। अब देखिए हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमने खबरी को फैला दिया मार्केट में, ओके, मार्केट में तो फैला है अपना खबरी, और उससे कुछ पूछना है कि कोई खबर किसी तरह का न्यूज़, उसको पूछना एनीथिंग न्यू कुछ नया, एनीथिंग न्यू कुछ नया, एनीथिंग न्यू कुछ नया। तो देखिए इसमें किसी तरह का जो ना तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ना ही कुछ और यूज है, डायरेक्ट सेंटेंस बन रहा है, तो डायरेक्ट सेंटेंस को हम फ्रेजेस कहते हैं। ओके, तो एनीथिंग न्यू कुछ नया, एंड एनीथिंग एल्स और कुछ, मतलब हमसे पूछ रहा है, मतलब कोई और तो मतलब होता है ना कि और कुछ चाहिए आपको, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स और कुछ, और कुछ, एनीथिंग एल्स और कुछ के लिए, और किसी को बोलना है और कुछ, एनीथिंग एल्स। ओके, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज। अब देखिए कोई आदमी कोई काम करता है, तो दो आदमी हो ना तो अपना अपना राय सब तय करता है, तो अगर ज़्यादा जिद्दी होता है तो क्या कहते हैं, यार जैसी आपकी मर्जी, जो करो, जो करना करो आपकी मर्जी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो उसको कहना है एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी करो, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज जैसी आपकी मर्जी, एंड एज यू विश जैसा आप चाहें, जैसी आपकी मर्जी एज यू प्लीज, एंड जैसा आप चाहें एज यू विश। ओके, दोनों में फ़र्क है, जैसा आप चाहें एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी एज यू प्लीज। ओके, अब है अगला बी सीरियस, गंभीर बनो, बी सीरियस। अब देखिए कोई बात होती रहता है ना, तो कोई कोई मजाक में ले लेता है, जैसे अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, तो बहुत ऐसा होगा स्टूडेंट की मजाक में ले लिया होगा, तो भाई इसको सीरियस से समझिए ताकि आप लोगों को काम आए, ऐसा नहीं कि ये फालतू चीज़ नहीं है। बेसिक इंग्लिश जो है ना फालतू नहीं होता है, अगर ये आपका मजबूत हो जाएगा ना तो आप एडवांस इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि बी सीरियस, गंभीर बनो, इसको गंभीरता से लो। ओके, चिल प्लीज, शांत रहिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए, चिल प्लीज शांत रहिए। अब देखिए किसी को डर हो जाता है, किसी चीज़ का डर हो जाता है, मतलब घबराने लगता है, तो घबराहट में कहते हैं चिल प्लीज, शांत रहिए, शांत होके रहिए। ओके, चिल प्लीज। ओके, एंड उसके बाद है कूल, कूल शांत, कूल शांत, धैर्य, डजेंट मैटर।
अब क्या है, कोई गलत बात हमें बोल दिया, हमें कोई मतलब थप्पड़ ही मार दिया, तो बोलेंगे डजंट मैटर, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, जाने दो, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। गेट ऑफ, उतर जाओ। अब कोई नीचे मतलब ऊपर चढ़ल है, ऊपर चढ़ा है, ऊपर से नीचे उतारने के लिए जो है उसको बोलेंगे गेट ऑफ, उतर जाओ। तो गेट ऑफ के लिए क्या हो जाएगा, उतर जाओ। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं आप लोग। ये कोई हार्ड इंग्लिश जो है ना, अगर आप सीखना चाहेंगे, प्रैक्टिस में रहेगा ना आपके, तो कोई भारी बात नहीं है, आप आसानी से बोल सकते हैं। ओके, ये कोई क्या बोलते हैं, पहाड़ का तोड़ना नहीं है भाई, पहाड़ का तोड़ना फिर भी मुश्किल है, लेकिन ये इंग्लिश सीखना उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखते जाएंगे ना, डेली उसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप सीख सकते हैं। ओके, फिर क्या है, गेट ऑफ, उतर जाओ। नी ऊपर चढ़ा है, गेट ऑफ, उतर जाओ। ऊपर चढ़ा है, गेट ऑफ, उतर जाओ, नीचे उतरो। अब क्या, कोई मेरे बैक पे बैठा है तो बोलेंगे गेट ऑफ, गेट ऑफ फ्रॉम माई, गेट ऑफ फ्रॉम माई बैक, मेरे गाड़ी पर से उतर जाओ। तो इस तरह से बोल सकते हैं गेट ऑफ, गेट आउट, दोनों में अंतर है। गेट ऑफ उतर जाओ, गेट आउट निकल जाओ। किसी को बाहर निकालना है जबरदस्ती, भाग यहाँ से यार, तो गेट आउट कहते हैं ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलना है। ये फ्रेजेस है दोस्तों, इसमें पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, और फ्रेजेस पूरा सेंटेंस होता भी नहीं है, इसको लगा के पूरा सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, तो गेट आउट, बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी कहीं जाने के लिए, तो बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी, तैयार रहो। ओके, गो एट वंस, तुरंत जाओ। देखिए तुरंत जाने के लिए क्या होता है, क्विकली नहीं होता है, गो एट वंस, तुरंत जाओ। अगर बोलना है तुरंत जाओ यहाँ से, गो एट वंस फ्रॉम हेयर, यहाँ से तुरंत जाओ, गो एट वंस फ्रॉम हेयर। इट्स टू मच, यह तो बहुत है, हमारे पास बहुत सारा ये है, तो इट्स टू मच, बहुत है, ये बहुत, इट्स टू मच फॉर यू, ये आपके लिए बहुत है, इट्स टू मच फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत है। इट्स टू मच एक फ्रेजेस है, इस तरह के इसको मिलाकर सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, जस्ट कमिंग, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, कोई बुलाया कोई भाई आओ यहाँ पे, तो बोलेंगे जस्ट कमिंग, आ रहा हूँ, जस्ट आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। कीप मम, चुप रहो, कीप मम, चुप रहो, चुप रहो, कीप मम, चुप रहो। ओके, कीप क्वाइट, चुप रहो, इसका वो होता है कीप क्वाइट, चुप रहो। प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहिए, कृपया करके शांत रहिए। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, है नहीं, कोई बोलेगा भाई ये काम करो, बोले नेवर, नेवर, कभी नहीं करेंगे, नेवर, कभी नहीं करेंगे, तो नेवर। नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं, देखिए नेवर का होता है कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, तो जिद पकड़ लेना है, नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं करेंगे हम, नो नॉट एट ऑल। ओके, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा भी नहीं करेंगे, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं करने वाले हैं, अब इधर का उधर नहीं टसकने वाले हैं। दोस्तों पोलाइट वर्ड्स दो था हमारा, अलो मी एंड आफ्टर यू का, इसका यूज सीखे कि नहीं सीखे, कैसा लगा इन लोगों का, मतलब वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बेसिक इंग्लिश का। ओके, अब है क्या, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, नथिंग स्पेशल, कोई खास नहीं है, नथिंग स्पेशल। आज का क्या खास खबर है, नथिंग स्पेशल, कोई खास नहीं है, नथिंग स्पेशल। ओके, आज कोई खास खबर नहीं। पैकअप, पैकअप बंद करो, पैकअप, पैकअप बंद करो, क्लोजअप नहीं, क्लोज नहीं, पैकअप, पैकअप, पैकअप दिस बैग, बंद करो इसे, पैकअप इट, बंद करो इसे, इस तरह के वर्ड को बोलना है। एंड रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखें, भरोसा रखें, मेरे पर भरोसा, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड टू मी, मेरे ऊपर भरोसा रखें, मैं आपको गलत काम नहीं करने दूँ, मतलब मैं आपको गलत काम करके नहीं दूंगा। ओके, रेस्ट एश्योर्ड टू मी। ओके, सी यू अगेन, अब किसी से मिलते हैं तो फिर जाने लगे तो कहते हैं सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपसे, कभी और मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, सी यू आफ्टर, डे आफ्टर, तो इस तरह से बोलते हैं ना, सी यू अगेन, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट वीक, इस तरह से बोलते हैं कि दोबारा मिलेंगे, इस तरह से बोल सकते हैं। टेक अवे, दूर ले जाओ, इसे दूर ले जाओ, टेक अवे, इसे दूर ले जाओ, इसे दूर ले जाओ। तो दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा क्लास था बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का, तो बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का हम सीखे थे क्या, पोलाइट वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आई होप कि अच्छा नहीं लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर आपके लिए यूजफुल है और आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर हमारी आवाज़ आपको समझ में आ रहा है, हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से बोलना है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।